गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि सर ने दुंतुलवार सर ने कहा, कुछ आपको अर्निंग बताई पिचाई की और बीइंग अग्रवाल, ये जो बिजनेस कम्युनिटी की चीजें हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। तो जो आज का टॉपिक है लर्न लेटेक्स, तो थोड़ा उस पर फोकस करें। लर्न, LEARN। तो एल को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दें और फिर वर्ड पढ़े अर्न, EARN। तो वाई वी आर लर्निंग, मैक्सिमम लोगों का जो एम होता है वो लर्निंग के बाद डेफिनेटली अर्निंग होता है। अर्निंग इन द काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सोसाइटी। वो जॉब हो सकती है, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो हर किसी का सीखने का उद्देश्य सर्वांगीण विकास के साथ साथ आजीविका कमाना, ये होता है। तो ये वर्ड में ही, लर्न वर्ड में ही अर्न छुपा हुआ है। दोस्तों, जितनी जल्दी आप ये लर्निंग के अंदर का अर्निंग कंसेप्ट समझ लें तो आपके सीखने के मायने बदल जाएंगे। दोस्तों, लेटेक्स एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से हम, यदि मान लो आपने बचपन में राइटिंग की होगी और कई बार आपने सुना होगा कि गुड राइटिंग के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। एड में तो कुछ और बताता है, पर्टिकुलर ब्रांड की पेंसिल से लिखने पर आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इतना तो जरूरी है, वो पेंसिल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो पेंसिल को कौन यूज कर रहा है वो बंदा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो राइटिंग है वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह से हमने मैथ को पेपर पे लिखा, वर्ड में लिखा, हमारा काम तो होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि डॉक्टर की जो राइटिंग है वो नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता, वो केवल जो मेडिकल शॉप वाला बंदा है वो अच्छे से पढ़ सकता है। और इसी तरह से यदि हम मैथ्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो जो बात हम कहने जा रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, सामने वाला यदि समझ ना पाए तो फिर हमारा और उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं गैप आ जाती है। तो अभी तक के जो ट्रेडिशनल मीडिया है, राइटिंग ऑन पेपर, यूजिंग वर्ड फॉर्मेट, ये तो सब वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि राठौड़ सर ने अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कहा कि अमेरिका में 1985 में ये डेवलप हो चुका था और हमें इसको अडॉप्ट करने में समय लगा। आज भी काफी लोग इसके जानकारी ले रहे हैं और इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। लेटेक्स इज अ मैथमेटिक्स टाइपिंग सॉफ्टवेयर और इसकी जो ब्यूटी है वो देखते बनती है। कई बार हमको काफी मशक्कत करनी होती है अपनी चीजों को प्रॉपरली सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करने की, लेकिन लेटेक्स ये काम हमारा बहुत आसान कर देता है। तो सबसे पहले तो हमारे सिस्टम में ये लेटेक्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो लेटेक्स सॉफ्टवेयर कैसे, कहां से डाउनलोड करना, इसके बारे में एक फास्ट रिव्यू देखते हैं और फिर कंटेंट की तरफ चलते हैं। गूगल ओपन करते हैं। यहां मिकटेक, ये मिकटेक दिखेगा। ये मिकटेक को आपने क्लिक किया, ये सारी मिकटेक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और यहां से जाने के बाद इसमें सब डिटेल्स पढ़ने के बाद आपका जो भी कॉम्पेटिबिलिटी है सिस्टम का, वो सिस्टम के कॉम्पेटिबिलिटी के हिसाब से आप यहां से डाउनलोड करेंगे। ये कुछ समय लेगा, कुछ आपसे परमिशंस मांगेगा, वो आपको देते जाना है। कुछ समय के बाद आपके सिस्टम में मिकटेक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब जिस तरह से मान लो हमने कार खरीदी और कार खरीदने के बाद या टू व्हीलर खरीदा तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से यह सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। तो एडिटर कई प्रकार के हम जो यूज करते हैं वो है टेक स्टूडियो। टेक स्टूडियो, ये टेक स्टूडियो लेटेक एडिटर, इसको आप डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए भी ये कुछ समय लेगा। अब ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर पूरी तरह से सक्सेसफुली डाउनलोड होने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये आइकन दिखने लगेगा। यहां देख पा रहे हैं आप साइड में टेक। तो दो चीजें डाउनलोड करने की जरूरत है, एक मेन सॉफ्टवेयर, मतलब आप समझिए व्हीकल, और फिर वो व्हीकल को रन करने के लिए फ्यूल, इसको हम कहते हैं एडिटर, ये टेक स्टूडियो। इतना होने के बाद अब हम लेटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। वर्ड सुनने के लिए प्रोग्राम जरा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा,
लैंग्वेज कहिए, आप लैंग्वेज कहिए, तो उस पर एंटर करते हैं। ये सिंबल पर क्लिक करने पर हमको ऐसा प्रीफेस दिखता है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है लेटेक का। यहां कुछ एनवायरमेंट्स दिए हुए हैं, यहां कुछ कमांड्स दिए हुए हैं, ऊपर भी कुछ जो हम मैथमेटिक्स टाइप करते समय चीजें यूज करते, तो कुछ बातें हैं। आज हम कोशिश करेंगे टाइप करने की विदाउट यूजिंग दिस एनवायरमेंट, और ऐसा मानकर कि एलिमेंट्री, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर आज बात करेंगे। एक बार एलिमेंट्री लेवल की बातें समझ आ जाए और फिर यदि और जानने की जिज्ञासा हो तो आदमी क्या क्या नहीं खोज लेता है। तो एक बार जिज्ञासा डेवलप होना, यह इस वेबिनार का उद्देश्य है। तो यहां एक न्यू डॉक्यूमेंट से शुरुआत करते हैं और करने क्या वाले हैं आज ये पूरे सेशन में, इसको भी समझ लेते हैं। ये पूरे कमांड्स लिखे हुए हैं। ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यहां ये डबल एरो के ऊपर एरो दिखता है, बिल्ड एंड व्यू, ऐसा उसका ये बटन का टाइटल है। इसको यदि हम प्रेस करें तो ये जितनी लैंग्वेज है इसको बिल्ड करके व्यू फॉर्मेट में ये प्रोवाइड करता है। सो टुडेस टॉपिक इज लर्न लेटेक, मेक मैथ मैग्निफिसेंट। वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री मथुरादास मोहता साइंस कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, नागपुर। इसके अंदर जो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स जो भी हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा, उसको टाइप करने के लिए क्या क्या एनवायरनमेंट लगते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जितना पॉसिबल होगा लिमिटेड टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, और फिर यदि कुछ आपके डाउट्स हैं तो उसे क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर करेंगे। तो ये आज का हमारा टारगेट है। अब ये सब काम करने के लिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए ये ब्लैंक शीट सामने दिख रही है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स, वो 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स जब तक हम यहां टाइप नहीं करेंगे हमारा काम नहीं होगा। एंड दोस कमांड्स आर डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, डॉक्यूमेंट क्लास 12 पॉइंट आर्टिकल। इसमें और भी तरह की चीजें होती है, आर्टिकल होता है, बुक होती है, हम आर्टिकल में आज काम करेंगे। एंड सेकेंड वन इज बिगिन डॉक्यूमेंट। अब कोई चीज यदि शुरू किया है तो उसको खत्म भी करना जरूरी है, तो इसी का कंक्लूजन इज एंड डॉक्यूमेंट। एंड डॉक्यूमेंट, इसको एंड कर देते हैं। ये 3 कमांड इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट क्लास 12 पॉइंट आर्टिकल, देन बिगिन डॉक्यूमेंट, और लूप तैयार होता है एंड डॉक्यूमेंट। जो चीज शुरू होगी वो कंप्लीट भी होगी। अब जो कुछ हमें करना होगा ये 2 बिगिन और एंड के बीच करेंगे। कुछ हमको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, हमारा पेपर कैसा दिखना चाहिए, उसका टाइटल कैसा होना चाहिए। जैसे यहां जो आपने देखा टाइटल, ऑथर, ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये जो कुछ भी कहलाता है ये लूप के बाहर की चीज है। यहां उसको कहते हैं प्रीएम्बल्स। तो प्रीएम्बल्स टाइप कर देते हैं। I was very eager to listen to your lecture, therefore I am asking. ओके सर, थैंक यू सर, आपको सुनकर अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। और ये गर्व की बात है सर कि हम मोहता साइंस कॉलेज में बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आप मोहता साइंस के ऑनलाइन आए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सर आपके यहाँ के फैकल्टीज की बुक्स पढ़कर हमने ग्रेजुएशन किया है। मंगलगिरी सर, इंदुरकर सर, दफ्तरी सर, वही तो मैं बोल रहा था ना कि उस गौरवशाली परंपरा को बना के रखने में डिपार्टमेंट को बहुत काम करना होगा। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं वो, और हमेशा संपर्क में है। हाँ, वो तो दिख रहा है। वो राठौड़ साहब का जो प्रबोधन हुआ जी सर, उसमें से उनकी इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण किया है जी सर।
अब यदि मान लो हमें हमारे डॉक्यूमेंट को कुछ टाइटल देना है, तो ये टाइटल ऑथर एंड डेट, ये सब बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के ऊपर, इन्हें कहते हैं प्रीएम्बल्स। टाइटल क्या बनाया? लर्न लेटेक मेक मैथ मैग्निफिसेंट, ऑथर्ड बाय सो एंड सो। डेट, यदि मान लो हमें इसमें से किसी चीज को ओमिट करना हो, तो इट इज वेरी सिंपल, इसके सामने परसेंटेज यदि पुट कर दें और इसको रन करें, अभी कुछ नहीं आया, ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई कमांड नहीं है। हमने प्रीएम्बल्स तो लिख दिए, लेकिन बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में हमने कोई कमांड नहीं दिया जिससे वो हमारे इस फाइल को रन कर सके। तो इसको कमांड देना होगा, मेक टाइटल, कमांड दे दिए। अब रन करके देखते हैं अब काम कर रहा है क्या। यस, इट इज वर्किंग। जैसे ही मेक टाइटल दिए तो उसने यहां की चीजें जो हमने ऊपर टाइप की है इसको शो कर दिया। अब ये जो डेट है जुलाई 10, 2021, ये इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है कि जिस दिन आप वर्क कर रहे हैं वो डेट ये ले लेता है। लेकिन यदि ये परसेंटेज यदि हटा दें और फिर इसको रन करें तो देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया थोड़ा। बाय डिफॉल्ट था क्या था? जुलाई 10, 2021। ठीक है, हमने टाइप क्या किया हुआ है? 10 जुलाई 2021। अभी इसको हमने हाइड किया है परसेंटेज सिंबल लगाकर, फिर भी ये दिखा रहा है जुलाई 10, 2021। ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अब यदि हमें जिस पैटर्न में डेट चाहिए तो हम इसको एक्टिव कर देते 10 जुलाई 2021 और रन कर दें। तो अब जैसा हम चाहते हैं वैसा इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से प्रिंसिपल सर ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो भी नॉलेज है वो नॉलेज का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में कर रहे हैं या उसको नेगेटिव वे में कर रहे हैं, ये उसको यूज करने वाले पर डिपेंड करता है। हमारे पास है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये एक पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसके साथ में और भी था जो हमने दिखाया था, वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय, उसे भी टाइप कर लेते हैं। वेबिनार ऑर्गेनाइज, पेस्ट कर दिए। अब रन कर ले चीजों को। नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। टाइटल आ गया, वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय आ गया, ये हो गया हमारा कवर पेज। अब कवर पेज में एज पर रिक्वायरमेंट हम चीजें टाइप कर लेंगे। ये एंड डॉक्यूमेंट एकदम आखिरी तक चलेगा, जो कुछ लिखना है सब इसके बीच कमांड्स आते चले जाएंगे, इसी के बीच कमांड्स आते चले जाएंगे। अब हम न्यू पेज में जाना चाहते हैं तो कमांड इज न्यू पेज। देखिए जैसा आप बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, मैक्सिमम चीजें कमांड उसी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, और जब आप टाइप करना शुरू करते हैं तो वो यहां पर पॉपअप भी होते चले जाते हैं। तो इसको कर दिए एंटर। अब एंटर करने के बाद हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जिसमें मैथमेटिक्स टाइप सेटिंग देख सकें, ऐसा कुछ टाइप करते हैं और फिर कुछ सिंपल से एनवायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो नॉर्मल टेक्स्ट है, जहां हमको इंग्लिश टाइपिंग की जरूरत है तो वो तो लिखा गया सब ठीक ठाक। अब जो हमको आंसर में चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो जब भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लिखना होगा तो उसको ये $2 के बीच लिखेंगे। ये $2 है, डॉलर डॉलर साइन, उसके बीच इसको हम रीटाइप करते हैं, ये $2। अब 1/3 फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन के लिए /FRAC जैसे आपने टाइप किया आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर यहां नजर आएगा। फ्रैक्शन, कर्ली ब्रैकेट, एंटर।
वहां अंदर भी लिखा हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 1/3, तो न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3, तो बाकी की चीज डिलीट करके ये बन गया फ्रैक्शन 1/3। अब ये जो टाइप किया है सही है क्या, इसको रन करके देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पेज में आया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, अभी आप अच्छे से देख पाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो ऊपर जो पूरा पूरा लिखा है ऐसा टाइप होगा, और अभी हम आपके साथ में आप चीजों को समझ पाए इसलिए आपके सामने टाइप करते हुए काम कर रहे हैं। फ्रैक्शन 1/3 आ गया। अब पाई चाहिए, तो पाई का कमांड होगा स्लैश पी आई, पाई। देखो पॉपअप भी होते चले जाएगा, तो समझ में आता है कि हम बराबर टाइप कर रहे हैं, एंटर। फिर आर स्क्वायर, आर, अब जब ऊपर सुपर स्क्रिप्ट की बात करनी है तो ये पी, ये ऊपर, और 2 आर स्क्वायर। और जब सबस्क्रिप्ट टाइप करनी हो तो सबस्क्रिप्ट में मान लो हम यहां पर नॉट देना चाहे, आर नॉट का स्क्वायर, आर नॉट, ताकि अंडरस्कोर 0। रन करके देखें, ये दिखता है पाई आर स्क्वायर और सफिक्स में है 0। तो अब ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिलीट कर दिया, आर स्क्वायर और एच सिंपल। इस तरह से प्रैक्टिस के बाद जो मैथमेटिकल टाइपिंग है वो आसान लगने लगेंगी। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा यहां टाइप करते चले जाना है। तो जहां अल्फाबेट्स होंगे उसको डॉलर के अंदर नहीं लिखेंगे। अच्छा, डॉलर के अंदर लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी चेक कर लेते हैं। हर बार केवल सुनकर उसको बिलीव कर लेना ठीक नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। यदि पूरे को हम डॉलर के अंदर लिखें, वॉल्यूम ऑफ कोन से लेकर लास्ट एच तक पूरा कंटेंट डॉलर के अंदर लिखे, तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। रन। प्रॉब्लम समझ आई? आपके बाजू, आपके साइड स्क्रीन पर उसका व्यू दिख रहा है। प्रॉब्लम समझ आई? क्या प्रॉब्लम हो गई? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, कोई एक जना बोलेगा क्या प्रॉब्लम हो गई? वो सब एक साथ दिख रहा है। करेक्ट, और जो करेक्ट, वो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये सब एक साथ हो गया। तो जो मैथमेटिकल टाइपिंग है, ये मैथमेटिकल टाइपिंग के लिए वो ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। और एक और खास बात इसकी, यदि मान लो हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दी, जैसे यहां इक्वल टू से हम मैथमेटिक्स में ले रहे हैं डॉलर, यदि ये इतने सारे स्पेस दे दिए और फिर रन करके देखते हैं वो क्या लेता है। अब ठीक हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन ठीक हो गया। हमने यहां पर 2-4 स्पेस छोड़े, लेकिन लिखते समय जो ब्यूटी है, मैथ को मैग्निफिकेंट बनाने की जो जरूरतें हैं, वो लेटेक्स सॉफ्टवेयर खुद ले लेता है। मतलब अननेसेसरी की जो स्पेस है वो खुद अवॉइड कर देता, जितना जरूरी स्पेस हो उतना ही वो इस्तेमाल करता है। तो कभी गलती से हमसे एक्स्ट्रा की स्पेसेस प्रेस हो जाए तो चिंता करने की बात है। और जब हम वर्ड में काम करते हैं तो वहां पर हमको फिर रेड लाइन दिखती है कि आपने स्पेसिंग ज्यादा छोड़ दी है। लेटेक के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा एनवायरनमेंट लिया था हमने फ्रैक्शन और पावर शो करने के लिए। और कुछ टाइपिंग मैथ्स के लिए जो जरूरी होती है वो देखते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। यह है फॉर्मूला। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। करेक्ट है क्या ये फॉर्मूला? वैल्यू करेक्ट है? नो सर। क्या होना चाहिए? √3/2। √3/2 होना चाहिए। तो अभी अपने यहां करेक्शन करेंगे इसको। अब देखो हम इसको आपके सामने फिर से टाइप करते हैं। तो ये डॉलर साइन, तो अब हमेशा ये समझ में आ गया होगा कि जो भी कमांड हम दे रहे हैं वो स्लैश से शुरू होगा, स्लैश साइन। अब वहां दो चीजें दिख रही है, साइन भी दिख रहा है और साइनेज भी दिख रहा है। तो साइनेज हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन, हमको साइन की रिक्वायरमेंट है, एंटर। साइन 60 डिग्री, तो 60, अब डिग्री ऊपर चाहिए सर्कल जैसा, तो ये V
और सर्कल कमांड है। कमांड जब सिंगल लेटर हो, जैसा अभी ऊपर हमने यहां टाइप किया था आर स्क्वायर, तो बिना ब्रैकेट के काम चल गया था, यहां देखिएगा आर स्क्वायर। लेकिन जब एक सिंगल लेटर के बदले कुछ ज्यादा चीजें हो तो उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। तो 60 डिग्री लिखना चाह रहे हैं तो डिग्री के लिए स्मॉल सर्कल बनाना है, /CIRC सर्कल, वहां पॉपअप हो गया, आपने 3 लेटर टाइप किया, वहां पॉपअप हो गया, एंटर। 60 डिग्री इक्वल टू, अब हमने स्पेस नहीं दी, हम बिल्कुल लगे लगे लिखना चाह रहे हैं। अब 1/√2 तो इनकरेक्ट है, √3/2 लिखना है, फ्रैक्शन आएगा, तो /FRAC, फ्रैक्शन पूरा भी नहीं लिखा, पॉपअप हो गया, एंटर कर दिया, फ्रैक्शन √3। अब √3 है ना, स्क्वायर √3। अब जैसा हम बोल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो शुरू करके देखते हैं, /SQR आ गया वहां स्क्वायर रूट, एंटर। अभी जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो ये पावर 1/2 के साथ में होता है। nth रूट भी डिस्कस किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 2। टाइप तो कर दिया, सही सही हुआ क्या टाइप? है चेक करते हैं। sin 60 डिग्री इज √3/2। अब ऊपर का तो गलत हो गया, ये तो नहीं चाहिए हमको, इसको हटाना है। तो अब जरूरी नहीं इसको डिलीट किया जाए, इसके सामने केवल हम परसेंटेज रख दें और रन कर लें, तो ये ठीक हो गया। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, करेक्ट। अब यदि मान लो हमने परसेंटेज हटा दिया तो इसका क्या इस्तेमाल कर सकते थे? यही जो कमांड लिखा हुआ है पूरा, इसका क्या इस्तेमाल कर सकते थे? क्या करने से ये स्टेटमेंट करेक्ट होता था? ये ऊपर का जो करेक्ट sin 45 डिग्री, इसको तो कई बार हमारा टाइपिंग वर्क हम बचा सकते हैं। केवल जो अनवांटेड चीजें हैं उसके सामने हम परसेंटेज लगा दें तो वो अभी के लिए हमारे सामने से डिसअपियर हो जाएगा, और वही जो लिखा हुआ पार्ट है कभी कहीं और उसको यूज करना हो तो उतना जो राइटिंग लिखने का पार्ट है उतना हम अवॉइड कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। sin 45 डिग्री इज 1/√2, sin 60 डिग्री इज √3/2। अब आगे चलते हैं। log इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये टाइप करना चाह रहे हैं। log इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, log 0 इज -इंफिनिटी। अब देखो टाइप क्या किया, अब समझ पा रहे? /log/ इंफिनिटी के लिए आप टाइप करना यदि शुरू करें, ये $$ के बीच में log, दो ही लेटर लिखा है, log आ गया, एंटर। इंफिनिटी लिखना चाह रहे हैं, /INF, इंफिनिटी आ गया, ये नीचे, एंटर। log इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी /INFT, एंटर। ये बन गया log इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, रन, राइट। और अब इसी के आगे यदि लिखें log 0 इज -इंफिनिटी $log 0। अच्छा, अब log 0 यदि मान लो हम log के बाद बिना स्पेस दिए 0 लिखते हैं तो ये कमांड के साथ उसको ले लेगा। रन करके देखें इसको क्या होता है। log 0 लिखा है, रन करने पर ये आया है log 0, ठीक, log 0। ये अलग कलर, यदि आप कलर देख पा रहे हैं तो log का कलर कुछ ग्रे कलर में दिख रहा है और जो 0 है वो अलग कलर में दिख रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंट है। सेफर साइड के लिए log 0 हम ऐसा लिख ले, स्पेस देके, इज इक्वल टू -इंफिनिटी -INFTY, एंटर, बिल्ड। अभी तक जब हम फॉर्मूले लिख रहे थे ऊपर sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, तो एक के नीचे एक आ रहे थे। अब ये तो इसी के कंटिन्यूशन में आ गया, हमने लिखा तो यहां डिफरेंट लाइन में है, log इंफिनिटी इज इंफिनिटी, log 0 इज -इंफिनिटी, लिखा अलग अलग लाइन में, लेकिन वो ले एक लाइन में रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? यदि आप ऑब्जर्व करें तो ये दो लाइन के बीच आपको एक यहां ब्लैंक लाइन दिख रही है। तो जब कोई ब्लैंक लाइन हो इसका मतलब
वो सिस्टम समझता है कि आप नेक्स्ट लाइन यूज करना चाह रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका इसके साथ डबल स्लैश यदि देते हैं तो डबल स्लैश का मतलब अब आगे का जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखो नेक्स्ट लाइन में प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ जो इसके इंडेक्स है वो इंडेक्स की वजह से इस तरफ से आ रहा है, उसके लिए फिर बाद में सेटिंग करनी होती है इसको अंदर करने के लिए। एक तरह से पैराग्राफ बनाए, लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, नेक्स्ट लाइन में लॉग 0 इज माइनस इन्फिनिटी। तो स्लैश डबल स्लैश देने से नेक्स्ट लाइन में आ गया, और यदि स्लैश नहीं देना चाहें, हम एक लाइन का स्पेस दे दें और फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में कमांड लिखे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका भी मतलब नेक्स्ट लाइन में हो रहा है, लेकिन सेम अलाइनमेंट के साथ। log 0 is माइनस इंफिनिटी एंड log इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएं तो ये याद होने लग जाते हैं, इनको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं हमारे कमांड्स को, जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको, वही लैंग्वेज में कमांड्स तैयार किए हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं, वेक्टर नोटेशन। देख, वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर कैलकुलस बिना इसके कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो आपके सामने इसको रन कर दिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। अब इसको टाइप कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डॉलर डॉलर वेक्टर ए चाहते हैं, तो वेक्टर ए चाहते तो ऊपर तो दिख रहा है आपको वेक्टर ए लिखा हुआ। कोई और दूसरा तरीका देखते, बार। कई बार हम केवल उसके ऊपर बार लगाने से भी वेक्टर का काम हो जाता है। बार जैसे लिखा वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर में, बार कर्ली ब्रैकेट, एंटर कर दिए। अब ये इनबिल्ट है बार ए, हम उसकी जगह ए की जगह कोई और दूसरा सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। बार पी, फिर डॉट। अब ये जो डॉट है, ये डॉट हम हमारा नॉर्मल डॉट यदि प्रेस कर दें, देखते क्या रिजल्ट मिलेगा उसका। दूसरा वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो स्लैश, अभी ऊपर आपके सामने वेक्टर एक कमांड दिख रहा है, दूसरा स्लैश बार ये कमांड दिख रहा है। एक और यूज कर सकते हैं ओवर लाइन। ओवर लाइन जैसे ही टाइप किया वहां पर दिखने लगा उसका स्ट्रक्चर, ओवर लाइन टेक्स्ट। अब यहां चाहते हैं क्यू, ओवर लाइन क्यू। इसी को रन कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं, ऊपर जो दिख रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और हमने जो लिखा, इसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या। देखो, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, दोनों बार यदि आप देखें वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, तो दोनों में कुछ साइज का फर्क नजर आ रहा है। यस, बार में फर्क है, बार छोटा है और ओवर लाइन थोड़ा बड़ा है। तो जब मैथमेटिक्स में हमको ज्यादा एक्सप्रेशन बार के नीचे लिखना हो, टाइम एवरेज, यदि मैकेनिक्स के बच्चे होंगे तो टाइम एवरेज के नीचे काफी कंटेंट लिखना होता है। तो जब एक सिंबल से ज्यादा कुछ लिखना हो, या फिर Z1 प्लस Z2 का बार, तो वहां बार के बजाय ओवर लाइन ये यूज होता है। यानी जब कंटेंट ज्यादा हो, ऊपर बार बड़ा हो, लंबा हो, तो ये ओवर लाइन का कंसेप्ट यूज करता है। वेक्टर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन यूज कहां होगा, कंटेंट ज्यादा हो और उसके ऊपर हमको बार लगाना हो। तो ये तीन सिंबल, वेक्टर, स्लैश बार और स्लैश ओवर लाइन, ये सब हम वेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज समझना चाह रहे हैं। अभी हमने डॉट, तो यहाँ जो हमारे कीबोर्ड पर डॉट था, उसकी हेल्प लेके डॉट लिख दिया। अब यदि मान लो इसकी जगह हम इसका कुछ पर्टिकुलर कमांड लेना चाहें, सेंटर डॉट, ये डॉट हटाकर हम स्लैश सी डॉट, जब आपने टाइप किया वहां आ गया सी डॉट, एंटर। इसको बिल्ड करके देखते हैं, दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है। पी डॉट क्यू ऊपर लिखा है और पी डॉट क्यू नीचे भी लिखा है, दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ फर्क नजर आ रहा है। यस, कौन सा ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है? सेकेंड वाला, ओवर लाइन वाला है ना, सेकेंड। नहीं, पी डॉट क्यू और पी डॉट क्यू, दो पी डॉट क्यू दिख रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा ब्यूटीफुल है? सेकेंड वन। सेकंड वाला। सेकेंड वन। तो ये क्यों ब्यूटीफुल हुआ?
देखो हमने यहां पर कमांड यूज किया सी डॉट, लेटेक का कमांड यूज किया है, और ये जो डॉट था, ये डॉट हमने कीबोर्ड वाला यूज किया। पर्पस तो वही था, वो भी यही बता रहा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये भी यही बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम कमांड यूज करते चले जाएंगे, चीजें ब्यूटीफुल होने लगेंगी। मैग्निफिशेंट की बात कर रहे हैं, मेक मैथ मैग्निफिशेंट, तो ये दोनों को देखकर समझ में आता है कि कैसे लेटेक का यूज करके हम चीजों को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और यदि हमारा कंटेंट अट्रैक्टिव होगा तो हमारे सामने जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पढ़ने में मन लगेगा। और यही मान लो हम पेपर पर लिखकर ये सब बताना चाहें तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ ये सारी चीजें समय के साथ जितना आप इसको टाइम देंगे उतना ही इस पर वर्क करते चलेंगे। और लगभग 20 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं और अभी भी काफी कुछ सीखना बाकी है। जितने अपने काम का है उतना तो हम सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन लेटेक केवल उतने तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत कुछ और कर सकता है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेटेक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जितनी भी चीजें अभी हमने यहां लिखी, अब इसको कुछ एनवायरमेंट्स में रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एनवायरमेंट देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, वन फॉर्मूले। अब ये वन फॉर्मूले, उसके बाद में नीचे दिख रहा है 1.1 प्रॉपर्टीज, फिर उसके नीचे दिख रहा है 1.1.1 आइडेंटिटीज। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेक्शन। दिस इज सेक्शन, फर्स्ट इज सेक्शन, देन 1.1 इज सब सेक्शन एंड 1.1.1 इज सब सेक्शन। इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपन ने अभी जो टाइप किया उसमें। तो चलिए स्टार्टिंग में जाते हैं। यहां हम सेक्शन इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो स्लैश सेक्शन ऐसी टाइप किया, कुछ 3-4 लेटर, सेक्शन दिख रहा है, एंटर। क्या बनाना, जो टाइटल देना है वो टाइटल दिया जा सकता है। इसको बना देते हैं फॉर्मूले और करते रन। बन गया फॉर्मूले। अभी तक ये नहीं था, ये टाइटल नहीं था। अब ये जो कुछ हमने लिखा इसके ऊपर दिख रहा है हमको 1 फॉर्मूले। अब इनको नंबर देना चाह रहे हैं, 1 2 3 ऐसा नंबर देना चाह रहे हैं। तो नंबर देने के लिए एनवायरमेंट यूज होता है बिगिन इन्यूमरेट स्लैश BEGI। देखो 3 या 4 लेटर लिखने से आपके सामने इतने सारे पॉपअप्स आ जाते हैं। तो ये पॉपअप में ही आप सर्च कर सकते हैं बिगिन इन्यूमरेट कहां है, काउंट करना ना, इन्यूमरेट, ये आ गया, बिगिन इन्यूमरेट, एंटर। अब जैसे ही बिगिन इन्यूमरेट और एंड इन्यूमरेट किया तो वहां पर एक कमांड दिख रहा है आइटम। अब ये आइटम मतलब वो नंबरिंग करेगा, 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग करेगा। तो हम इसको एक फॉर्मूला दे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको यहां से उठाकर यहां पेस्ट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आइटम, कुछ और दे देते हैं, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, कट करके यहां पेस्ट कर दी। 2 चीजें दे दी। अब इसको रन करके देख लें तो हम सेक्शन 1 फॉर्मूला लिखकर उसमें 2 रिजल्ट्स टाइप किए हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन और साइन 45 डिग्री। अब जैसे हम जब आइटम की बात करते हैं तो ये एक के बाद एक नीचे कंटिन्यू करते चले जाता है नंबरिंग को। हमने नंबरिंग नहीं दी उसको, 1 और 2 हमने नंबरिंग नहीं दी। चलो इसको हम ऊपर नीचे कर लें, यहां से कट करके इसके नीचे कर दें। तो उसके लिए जो पहला आइटम होगा उसको नंबर 1 देगा, बाद में जो आ रहा है उसको नंबर 2 देगा। ठीक है, मतलब नंबरिंग का अब हमको टेंशन नहीं। यदि मान लो हमको ऐसे 40 क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है तो बस हम आइटम के साथ में क्वेश्चंस डालते चले जाएं, वो अपने आप से ऑटोमेटिकली नंबर ले लेगा। और एक बार टाइप हो गई, बाद में हमको उसको एडिट करना हो, ऊपर नीचे रीशफल करना हो, वो सब काम किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एक एनवायरमेंट। कई बार हम इनके बीच में यदि स्पेस चाहें तो डबल स्लैश लगा दें। अभी यहां की दोनों के बीच की स्पेस देखिएगा और रन करते हैं, थोड़ी स्पेस बढ़ गई, थोड़ी स्पेस बढ़ गई, यहां हटा दें, ये स्पेस कम हो गई। तो बहुत खुला खुला लिखना चाहते हैं
तो स्पेस क्रिएट करें, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है। तो ये हो गया वन एनवायरमेंट। अब सब सेक्शन देखते हैं, /SUBSE इतने टाइप किया, सब सेक्शन हाईलाइट कर रहा है, एंटर। और सब सेक्शन करने के बाद इसको रन कर दें। अभी टाइटल में हमने कुछ लिखा नहीं, तो टाइटल दिया उसने, यहां कुछ लिखे रिजल्ट। अब इसके बाद में जो कुछ है वो सब 1.1 के अंडर दिखा रहा है हमको। अब यहां पर यदि मान लो हम इसको बुलेट्स देना चाहें, बुलेट्स, अभी एक नंबरिंग का हमने एनवायरनमेंट देखा, कई बार नंबरिंग के बजाय बुलेट्स ऐसा भी लिखा जाता है जब हमारे पास पॉइंट्स कम रहते हैं। कई बार बच्चे ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 पॉइंट्स लिख दिया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जनरली ये चीजें देखी जाती है। और जब पॉइंट्स कम हो तो फिर नंबर लिखने के बजाय बुलेट्स यूज करते हैं। तो बुलेट्स कोई टीचर चेक काउंट तो नहीं करने वाला है, हाँ लगता है बच्चे ने लिखा है सब कुछ। तो बुलेट एनवायरनमेंट कैसे देना, बिगिन /BEGIN बिगिन आ गया। अब आइटमाइज ये चेक करेंगे, आइटमाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है सब। बिगिन आइटमाइज, एंटर। तो इसके अंदर भी आइटम लिखा हुआ है कमांड के सामने, यहां पर पेस्ट करते चीजों को। साइन 60 डिग्री, उसके बाद कुछ एक आध और दे देते हैं, लॉग इंफिनिटी। हमने आइटम नहीं लिखा उसके सामने, क्या प्रॉब्लम होगी देखो जरा। इसको बिल्ड किए तो साइन 60 डिग्री तो लिखा है, अब उसके आगे ले लिया। अच्छा चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहे तो स्लैश कर दे। स्लैश करने से क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में आया, लेकिन उसके सामने बुलेट नहीं। क्यों नहीं आई बुलेट, हमने आइटम नहीं लगाया। तो आइटम भी लगा दो, कमांड ITEM, आइटम। नाउ दिस इज ऑल राइट। अब ये बहुत ज्यादा स्पेस दिख रही है, क्यों स्पेस दिख रही है, तो यहां डबल स्लैश छोड़कर रखा था, अब स्पेस कम हो गई। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम टाइप करें तो हर चीज परफेक्टली टाइप होगी। मान लो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था ना, ये एक ब्रैकेट मान लो मिस हो जाए हमसे और हम रन करने की कोशिश करें तो कुछ रन नहीं हुआ, कुछ रन नहीं हुआ, मतलब कहीं कुछ एरर है। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब वो एरर हमको ढूंढना होगा। तो वो एरर कैसे ढूंढेंगे, आप फिर से शुरू से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ये डॉलर है तो इसका लास्ट डॉलर दिख रहा है, स्लैश साइन 60 डिग्री, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, स्लैश फ्रैक्शन कर्ली ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर आ गया, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डिनोमिनेटर होना चाहिए था वो कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है, ये कंप्लीट कर दिया उसको। यदि आप ध्यान से देख पा रहे तो येलो दिख रहा है, वो दोनों कर्ली ब्रैकेट येलो कलर के दिख रहे हैं। तो जो शुरू हुआ है जो एंड हुआ है वो एक कलर में दिखते हैं। अब हमने अपनी तरफ से एरर दूर करने की कोशिश की है, रन करते हैं। ये तो फर्स्ट पेज था। अच्छा अभी पेजेस हमको चलने हैं, यहां से चला जा सकता है ऊपर, नेक्स्ट पेज, रिजल्ट। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट हो गया इस तरह से। अब इसके अंदर और सबसेक्शन बनाना चाहे तो सबसेक्शन बना सकते हैं। यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज आप चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, सेक्शन सब सेक्शन के अंदर चीजों को रखा जा सकता है। अभी हम ये जो पेपर है डिस्कशन करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वर्कशॉप हो गया, ये लेक्चर नहीं था। आपके सामने टाइप कर करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अंदर और भी काफी एनवायरमेंट्स है, देखिए लिमिट का है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा, ये जो सारी चीजें एक सेशन इसके पहले लाहौटी कॉलेज मोर्शी वहां के लिए लिया हुआ था, काफी अच्छा सेशन रहा था वो भी। और वो इस तरह से जैसे अभी हम आपके सामने लाइव बात कर रहे, लाइव टाइप कर रहे, वो एक रिकॉर्डेड सेशन था, तो उसके अंदर काफी कंटेंट कवर कर सके थे। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली गणित दर्शन यूट्यूब चैनल है, उसमें आप बिगिनिंग ऑफ लेटेक्स ऐसा टाइप करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। और भी यूट्यूब पे ढेरों इसके लिए वीडियोस अवेलेबल है। हमने भी
अभी वो 1 साल पहले की बात थी। हमेशा कुछ ना कुछ नया होते रहता है, तो हम भी YouTube के वीडियोस देखते हैं ताकि क्या नया हो रहा है और उसको कैसे अपने लेक्चर में इंक्लूड कर सके। तो जिनको चाह है, कहते हैं ना, जिनको चाह है वो अपने रास्ते बराबर खोज लेते हैं। तो यदि मान लो आप में लेटेक्स को जानने की और उसमें वर्क करने की इच्छा जागृत होती है, तो आप डेफिनेटली सर्च करके कहां से हम सीख सकते हैं। इस तरह के जो सेशंस है, ये सेशन केवल आपको एक बैकग्राउंड कि क्या चीजें जरूरी है, किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार हम ये एग्जांपल कोट करते हैं कि साइकिल चलाते समय जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको केवल बैलेंसिंग सिखाई जाती है, केवल बैलेंसिंग सिखाने तक के सिखाने वाला आपके साथ होता है और फिर कहता है मैंने पकड़ा हूं, तू चल। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप चलने लगते हैं तो पता चलता है उन्होंने तो कब से हाथ छोड़ दिया और अब आप साइकिल का बैलेंसिंग करते हुए साइकिल चलाना सीख गए। जब तक साइकिल चलाना आता नहीं था तो शायद देखकर हमको तो आश्चर्य हुआ करता था कि कैसे 2 चक्कों पर साइकिल बैलेंस कर रही है, खुद को भी और उस पर जो बैठा है उसको भी। तो जब तक हम उस फील्ड में एंटर नहीं करते, जब तक हम उसके डोमेन में नहीं जाते, तब तक कि हमारे लिए चीजें आश्चर्यजनक होती है। लेकिन जैसे हम एंटर करते हैं और सीखना शुरुआत करते हैं तो वो चीजें हम सीख लेते हैं और फिर वो जो आश्चर्य है, कौतूहल है ना, क्यूरोसिटी है, वो धीरे धीरे हम अचीव कर लेते हैं। तो ये केवल आपका एक जो इंटरेस्ट है कि एक्चुअली होता क्या है लेटेक्स, ये हमने कुछ भी बात नहीं की, केवल 0% ऐसा कहे तो चलेगा। बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए, बताने के लिए, और आपका इंटरेस्ट बना रहा तो आप धीरे धीरे चीजें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखते चले जाते हैं। रेफरेंसेस के तौर पर ये 3 रेफरेंसेस, लेटेक ट्यूटोरियल काफी एक अच्छा बुक है, मार्केट में आपको मिल सकता है। एक लेटेक का वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला था, मंजूषा जोशी फ्रॉम पुणे, बहुत बढ़िया सेशन इन्होंने कंडक्ट किया था, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी लेटेस्ट में यूट्यूब एक वीडियो से अभी अपडेट्स क्या चल रहे हैं ये सीखने को मिला। समय को ध्यान में रखते हुए जो कुछ बहुत बेसिक चीजें आप लोगों के साथ शेयर की, इससे रिलेटेड यदि कुछ डाउट्स हैं, जितनी बेसिक बातें की है इससे रिलेटेड यदि डाउट है तो वो डिस्कस करते हैं। जितनी बात अभी हमने ये अनटाइटल्ड फॉर्म में की है, अच्छा इसको रीनेम किया जा सकता है, इसको रीनेम किया जा सकता है सेव एज करके, इसको हम सेव एज कर लेते हैं, फाइल सेव एज वेबिनार एट नेम चेंज हो गया उसका, वेबिनार एट मोहता साइंस कॉलेज, ठीक है। और इसका आउटपुट, ये आउटपुट है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, तो आपने जो फर्स्ट क्लास दिया डॉक्यूमेंट क्लास और उस आर्टिकल का जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो 12 पॉइंट है वो फॉन्ट साइज है या उसका कोई अलग मीनिंग है? ये फॉन्ट साइज है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम रिमूव करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल इतना ही रखा है, रिमूव कर दिया। अभी बिल्ड करके देखते हैं। सब कुछ ठीक है कि कुछ चेंज हो गया? साइज स्मॉल हो गया उसका। हाँ, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में 12 पॉइंट ये मेंशन कर दिए और अब इसको रन कर लेते हैं। तो यहां से तो तुरंत नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ यहां से समझ में आता है, ठीक है। तो ये इसका साइज हो गया। अच्छा, अब ऐसा कोशिश करके देखते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करते, होता है क्या? हा? कई चीजें एक्सपेरिमेंट करने से समझ में आती है। 16 करके देखते हैं, 16 पॉइंट होता है क्या? रन। हुआ क्या? हाँ सर। 16 पॉइंट हुआ क्या? हाँ सर। नहीं, ये तो कम हो गया, छोटा छोटा हो गया ना, ठीक हाँ, है। चेंज हुआ उसमें। अभी 13 करके देखते हैं।
13 में कुछ हो रहा है क्या? नेक्स्ट पेज पे, पेज 2 पर देखते हैं, कुछ हुआ इसमें फर्क? ये No, डिफॉल्ट साइज में चले गया है ना। 12 देखते हैं, अभी 12 अभी रन करें। नेक्स्ट पेज, कुछ फर्क पड़ा? हाँ सर, थोड़ा सा, यानी कि वो शायद उसका 12th सेट लिमिट है। करेक्ट। अब ये क्या किया अभी हमने, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके समझा कि यदि मान लो हम उसका साइज बढ़ाना चाहें तो कितना बढ़ा सकते हैं। तो 12 इसका मैक्सिमम लिमिट है, और जो यदि वो नहीं लिखा तो वो उसका स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा, 12 को कम करके देख सकते क्या? 10 ये करके देख लेते हैं। डिफॉल्ट साइज में चले गया। हाँ सर। 8 करके देख ले। टेन और 8 में कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ सर, स्मॉल है इससे, 10 से। 10 से स्मॉल है। और यदि मान लो हम ये पॉइंट हटा दें, ये पॉइंट हटा ही दें, तो ये किसके बराबर दिखता है? 8 के बराबर दिखता है, 10 के बराबर दिखता है, डेफिनेटली 12 तो नहीं दिख रहा है। किसके बराबर दिखता है? 8। ये इसका डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है ये। तो यदि मान लो हमको इसको बढ़ाना है तो 10 पॉइंट कर सकते हैं, 12 पॉइंट कर सकते हैं। 12 पॉइंट इज मैक्सिमम साइज, और 8 से कम नहीं होगा। रीडेबल भी तो होना चाहिए, जो हमारा डॉक्यूमेंट है रीडेबल भी तो होना चाहिए। ठीक है, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो इस तरह की कुछ चीजें जब हमारे माइंड में आती है तो फिर हम खुद एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। और जब आप रीड करेंगे, जब इससे रिलेटेड कंटेंट रीड करेंगे, तो ये सारी चीजें वो रीडिंग रेफरेंस में आ ही जाएगी। लेकिन कई बार जैसे हम रेडीमेड जब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो रेडीमेड इंफॉर्मेशन में आपके माइंड में डाउट्स बोलने के बजाय क्वेश्चंस जनरेट होने चाहिए। तो यदि क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब कंटेंट आपके माइंड में गया है, और अब वो चीजें आपके माइंड में जो पहले से स्टेबलिश्ड कंटेंट था उसके साथ सेट होने की कोशिश कर रही है। सेट होने को तकलीफ आई तो डाउट्स, क्यूरियोसिटी, है ना, ये जनरेट होती है। और ये जब जनरेट होती है तो जो स्पीकर है उसको भी लगता है कि चलो ये जो वेबिनार था इसका पर्पस सॉल्व हुआ। कई बार ऐसा कहा जाता है ना, यदि कोई डाउट्स नहीं रहे तो या तो 100% पूरे पार्टिसिपेंट्स को समझ गया, या फिर कुछ भी किसी को नहीं समझा। तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये पॉसिबल नहीं। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि अपनी बातें 100% सामने वाले को समझा पाए। और कोई भी स्पीकर, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि वो यदि कुछ कहना चाह रहा है तो उसकी बात कोई भी ना समझे। तो ये एक्सट्रीम एंड पॉसिबल नहीं है। 2 क्वेश्चन से इतना समझ में आया कि जो भी ऑडियंस है ये अटेंटिव थी, इन्होंने चीजों को सुना, समझा, और अभी फीडबैक फॉर्म से आप कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पर फिजिकली और मेंटली, ये समझ में आ जाएगा। वहां पार्टिसिपेंट्स में तो 200+ दिख रहे थे। क्रॉस चेक करने के लिए ये बहुत एक अच्छा मीडिया हो सकता है। यहाँ पर हमारे साथ में कलीग्स भी है, टीचर्स भी है, तो क्लास में बच्चे बने हैं या नहीं बने हैं और किस तरह से बने हुए हैं, ये चेक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास। फीडबैक लिंक बीच में यदि सेंड कर दें तो जो बच्चे पूरे समय मीटिंग में हैं, सुन रहे हैं, वो तो रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो मीटिंग ऑन करके चले गए वो पकड़ में आ जाएंगे। थैंक यू। अब ये स्क्रीन से हम बाहर आते हैं